So students, all of you know very well that in our previous lecture and video, we have started cell organelles. So we have studied three organelles, that is, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes. So now today we will start with our fourth organelle, that is mitochondria. So let's study first of all structure of mitochondria. So it is a rod-shaped structure in cytoplasm. It is only present in eukaryotic cells. First of all, you can see in the diagram that mitochondria is a rod-shaped structure. ये rod-like structure है जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. It is double membrane structure where outer membrane has specific proteins and inner membrane is folded into to form chambers called cristae. आप देख सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया. मैं आपको फिगर के थ्रू बता सकती हूँ, डायग्राम के थ्रू बता सकती हूँ. यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर्ड है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. यहाँ पे मैंने शो भी किया है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. और ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है. आप देख सकते हैं कैसे फोल्ड की हुई है. ये एक चैम्बर्स बना रही है, अलग अलग चैम्बर्स बना रही है, 1 2 3 4. और इनको हम क्या बोलते हैं, इन चैम्बर्स को बोलते हैं क्रिस्टे. क्या बोलते हैं? क्रिस्टे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Now we will study the functions of mitochondria. So one of the most important statement of mitochondria is that it is also called powerhouse of the cell or storage battery. So remember this students, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर पावर जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्टोर करके रखता है, जो सेल की फर्दर फंक्शनिंग और एक्टिविटीज में हेल्प करता है. इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. सो फंक्शंस क्या हैं इसके? इट्स मेन फंक्शन इज to produce and store the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. सबसे मेन फंक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस. मैंने आपको पहले बताया ये प्रोड्यूस और एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन ये है कि जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक, और फर्दर उस एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो उसको यूजेबल एनर्जी में स्टोर करता है और उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये आप एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, क्रिस्टे, वहाँ पे ही ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज. इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोनों पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, जिसका खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम्स हैं जो किस में हेल्प करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. So this is all about the function of mitochondria. Remember this students, why mitochondria is also called as the powerhouse of the cell, because क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फूड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एक ये ऐसा ऑर्गेनली है जिसका खुद का डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Students, now we will start with the
number fifth organelle, that is plastids. So what is plastid? सबसे पहले हम समझेंगे plastids क्या है. These are present only in plant cell. One of the most important feature of plastids is that plastids are present only in plant cell. Plastids सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड इट हैव देयर ओन डीएनए. जैसे कि हमने पिछले ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, उसकी भी खुद के डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है. ऐसे ही प्लास्टिड्स भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसकी खुद का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए प्रेजेंट है, जो कि खुद के प्रोटीन्स खुद बनाता है. वो किसी और से उसको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका खुद का डीएनए है. एंड प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. प्लास्टिड्स भी मेनली थ्री टाइप्स के, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. सो let's begin with the first one, that is leucoplast. Leucoplast is colored white found in underground parts. ये जो थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं, इन तीनों प्लास्टिड्स में डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट कलर्स जो हैं प्लांट को प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि वाइट कलर्ड है, या हम कह सकते हैं जिसको कि कलरलेस प्लास्टिड्स है. ओके, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो भी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट्स है उसमें ये प्रेजेंट होगा ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. और जो क्रोमोप्लास्ट है वो रेड और ब्राउन कलर का होता है. ठीक है. कौन से कलर का है? रेड और ब्राउन. मतलब ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जो कई कलर्स के हो सकते हैं, मेनली उन्होंने बताया रेड और ब्राउन. ठीक है. सो द क्रोमोप्लास्ट हैविंग लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. क्रोमोप्लास्ट जो हैं इनमें लाइट ऑब्जर्विंग ग्रीन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. मैंने आपको मेंशन नहीं किया बट मैं आपको बता रही हूँ, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. याद रखना, क्रोमोप्लास्ट में लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे नीचे मैंने मेंशन किया, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर फाउंड इन एरियल प्लांट्स, जो कि प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है, हवा में होता है, तो ग्रीन कलर जो है पिगमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है. So students, this is all about the structure of plastids, types of plastids. Okay, now we will study the function of plastids. What are the functions of plastids? Let's study. Chloroplast or chromoplast, it is important for photosynthesis. One of the most important function of plastids, that is one of the type, that is chloroplast or chromoplast, is photosynthesis. It is important for photosynthesis. कैसे, ये मैं आपको भी बताती हूँ. ये फोटोसिंथेसिस में इस तरीके से हेल्प करती हैं, जो भी रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी सन से आती है वो उसको कन्वर्ट किस में करती है? केमिकल एनर्जी में करती है. केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स with the help of by using water and carbon dioxide. You all know that what is photosynthesis? The process by which green plants make their food with the help of water, carbon dioxide and sunlight is known as photosynthesis. So with the help of chloroplast and chromoplast, the one of the most important process take place, that is photosynthesis. ठीक है. सो ये रेडिएंट एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स. सो मैंने आपको बताया था ल्यूकोप्लास्ट आर वाइट कलर्ड प्लास्टिड्स और कलरलेस प्लास्टिड्स, जो कि स्टोरेज में हेल्प करती है, मटेरियल स्टोर करती है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट द functions of plastids. So students, our next number 6 organelle is vacuole. Vacuoles. So first of all, let's study the structure of vacuoles. These are membrane bound regions in the cytoplasm containing water, amino acids, sugar, various organic acid and some proteins. ये ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या
प्रेजेंट होता है, वाटर इसमें स्टोर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. So vacuoles are small size in animal cells while plant cells have very large vacuoles. One of the most important point you have to note down students is that vacuoles जो हैं animal cell के अंदर बहुत ही small size में present होते हैं, whereas in plant cells बहुत ज़्यादा बड़े बड़े large size vacuoles present होते हैं. In single cell like amoeba, vacuoles contain the food item. Single cells हो गए जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा, वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है. सो वैक्यूल्स एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म के अंदर जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो क्या स्टोर करता है. वैक्यूल्स मेनली जो है स्टोरेज सैक्स हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स को स्टोर करके रखते हैं प्लांट या एनिमल सेल में. सो मेन डिफरेंस ये है, प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज होते हैं, 50 to 90% ऑफ द स्पेस कवर करते हैं, वेयर एज इन एनिमल सेल्स वो कितने होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, दैट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वैक्यूल्स का स्टोरेज करना, लिक्विड्स या सॉलिड कंटेंट्स, कोई भी लिक्विड या सॉलिड कंटेंट सेल के अंदर है वो वैक्यूल स्टोर करता है अपने अंदर, इसीलिए इनको स्टोरेज सैक्स भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, अगर सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो जो है वैक्यूल्स उसको बाहर, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है. सो इस वजह से वैक्यूल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को, मेनली वो प्लांट सेल्स में ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है और वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. सो नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स. जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और ऑर्गेनेलीज के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में भी बताऊंगी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर. सो लेट्स बिगिन. इट इज अ मिनट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए. सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर राइबोसोम का क्या है, ये एक मिनट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसका बना हुआ, आरएनए का बना और प्रोटीन्स का. हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि जो राइबोसोम है वो किसका बना हुआ है, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है. राइबोसोम्स आर द मेन साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन्स बनाता है, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन्स का बना है. एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैंने आपको अपने डायग्राम के थ्रू भी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. कहाँ तक, प्रोटीन को ये सबसे पहले प्रोटीन बनाता है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ट्रांसपोर्ट करता है. तो राइबोसोम्स के बारे में आपको एक और मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो या तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ऐसे ही फ्री स्टेट में आपको मिलेंगे, या तो मैंने आपको बताया था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी हम बोलते हैं.